नमस्कार। इस संसार का व्यवहारिक जीवन त्रिगुणी है। इन गुणों का प्रथम स्रोत है योग माया या आदि शक्ति। योग माया ने स्वयं को 3 अवतारों का रूप लिया है। पहला अवतार है सरस्वती सात्विक गुण, दूसरा अवतार महालक्ष्मी राजसिक गुण और तीसरा अवतार है महाकाली तामसिक गुण। समय अनुसार हम इन 3 देवियों की पूजा त्योहार रूप में करते हैं। दिवाली के अवसर पर हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रस्तुत है इसका वीडियो क्लिप और सभी को आपको आनंद आएगा और इससे ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार। हम अभी दिवाली की पूजा का वीडियो बनाने वाले हैं। इस पूजा में हम महालक्ष्मी पूजा, चोपड़ा पूजा तथा कुबेर पूजा की प्रक्रिया का विवरण लेके आए हैं। एक बार फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं एनएसबी पंचायत मुंबई के प्रेसिडेंट भरत शर्मा जी को, जिनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये सेकंड वीडियो, जो रिक्वेस्ट का सेकंड पार्ट था, वो हम बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भक्तजनों को तथा जो जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से मदद मिलेगी। पूजा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नमस्कार। महालक्ष्मी के पूजा की सामग्री इस प्रकार है। सबसे पहला है एक टॉवेल, साफ टॉवेल जो कि नया हो। ये माता लक्ष्मी के चांदी की मूर्ति को साफ करने के लिए चाहिए रहेगा। दूसरा है एक लाल सादा कपड़ा 1 मीटर, 5 सुपारी, आधा किलो चावल, बादाम, इलायची और लवंग करीब करीब 20 क्वांटिटी, ताजे फल 7 प्रकार के, नारियल, लोटा और आम के पत्ते साफ कम से कम 10 लेके आइए। कुंकु तिलक, छुट्टे फूल, तुलसी पत्र 5 से 10 रुपए के, मौली धागा का 1 डेयरी, पंचामृत जिसके सामान रहेंगे दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, गंगा जल, अगरबत्ती प्लस माचिस, दीपक 2, कपास, ये कपास वट बनाने के लिए काम आएगा, लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति, लक्ष्मी जी के लिए कपड़े, श्रृंगार का सामान जैसे पाउडर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, किताब और पेन या चोपड़ा, मिठाई का पैकेट पूजा के लिए, आरती की थाली, कपूर की डब्बी, अगरबत्ती का स्टैंड, 1 गिलास, 2 कटोरी और 2 चम्मच, बिछाने के लिए चादर या आसन पे बिछाने के लिए कपड़ा, मिठाई का 1 और पैकेट, प्रसाद वितरण करने के लिए। तो ये थी महालक्ष्मी की पूजा की सामग्री। पंचामृत बनाने का सामान। सबसे पहले 1 कटोरी दूध लीजिए, उसमें मिलाइए 1 चम्मच घी, फिर मिलाइए 1 चम्मच हनी, 2 चम्मच दही, और 1 चम्मच शक्कर। आपका पंचामृत तैयार है। कलश में पानी भरिए। 75 to 80% आप पानी भर सकते हैं कलश में। इसके बाद कलश में स्वस्तिक बनाइए, स्वस्तिक चिन्ह जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्वस्तिक बनाने के बाद 5 आम के पत्ते लीजिए, उसे धो दीजिए। धोए हुए साफ आम के 5 पत्ते कलश में रखिए, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। अब नारियल लीजिए, नारियल में भी
स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद नारियल को इस तरीके से कलश के ऊपर रख दीजिए। नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो और पत्तों को सेट कर दीजिए इस तरीके से। महालक्ष्मी के पूजा की विधि की सामग्री तैयार हो चुकी है। अब हम आह्वान करेंगे। ओम महागणाधिपतेभ्यो नमो नमः, उमा महेशाभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, गौभ्यो नमो नमः, ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम वारी देवता, तिथि देवता, नक्षत्र देवता, योग देवता, कर्ण देवताभ्यो नमो नमः। सर्व देवगण, सर्व ऋषिगण, सर्व पितृगणभ्यो नमो नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मैत् पुंडिकाक्ष सर्वभ्यांतरः शुचिः। अब स्थान पूरा पवित्र हो गया है। अब जजमान को लेफ्ट हैंड में पानी दीजिए। लेफ्ट हैंड में पानी लेना है और राइट हैंड से अपने आप को छींटे मारने हैं। मंत्र बोलना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सिंधु कुरुः। पूरा छींटा मार लीजिए। फिर से पानी लीजिए और इस बार राइट हैंड में लेना है। मंत्र के बाद आचमन लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। अब जजमान को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के समय कहिए मंत्राणाम सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। सभी जजमान को तिलक लगाइए। तिलक के ऊपर अक्षत थोड़े चावल लगा दीजिए। जजमान को तिलक लगाने के बाद जजमान को कंगनी बांधेंगे। राइट हैंड पे मंत्र बोलेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। और भी जितने भी भक्तजन हैं उनको राइट हैंड में कंगनी बांधना और यही मंत्र बोलना है। पंडित भी अपने हाथ पे कंगनी बांधेंगे, किसी से बंधवा लेंगे। मंत्र वही सेम रहेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। कंगनी बन गई है। अब हम संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए थोड़ा पानी राइट साइड पे, राइट हैंड पे फूल और अक्षत चावल रखेंगे और मंत्र से शुरू करेंगे। ओम विष्णु विष्णु तस्य महापुरुषस्य आज्ञया प्रवर्त मानस द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे
भारत खंडे मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र, मैं मुलुंड में रहता हूं तो इसलिए मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र, आप अपना जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लीजिए। विक्रम संवत 2077 श्री शालिवाहन शके 1942 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या के पुण्य स्थिति हो शनिवासरे दिनांक 14 नवंबर सन 2020 अहम गिरीश शर्मा तस्य भार्या दीपा शर्मा कुटुंबस्य शर्मा खानदान के साथ में अपना आप वैसा अपना नाम लीजिएगा। दिवाली पूजनम करिष्ये। पूजा होने के बाद ये पूरा सामने रख दीजिए। क्योंकि बहुत पूजा होना है तो इसलिए काफी क्वांटिटी में अक्षत जो चावल हैं वो भी प्लेट पे रख दीजिए सामने, ताकि पूजा करने में आसानी हो। थोड़ा फूल और चावल जजमान को दीजिए। थोड़े फूल और चावल पंडित भी लेंगे। शुरू करते हैं कलश से। कलश की पूजा शुरू करते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मार्तंग समिता कुक्षोतु साग्र सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः सर्वाणि अंगानि सैतानि कलशस्य समाशिता भूभो कलश देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छयातिष्ठ अहं त्वम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। कलश को भी वस्त्र दिया जाता है और श्रीफल जो कि नारियल है उसे भी वस्त्र दिया जाता है। तो सबसे पहले कलश को वस्त्र दिया जाता है। इस तरीके से कलश में धागा बांधा जाता है। जो मौली धागा जो आपको कहा था वो मौली धागा वहां पर बांध दीजिएगा। इसे कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। कलश को वस्त्र पहना रहे हैं। कलश को वस्त्र दिया, अब श्रीफल को वस्त्र, नारियल को वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि नमो नमः। तांबूल जो बनाया हुआ है वो भी धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। अब फिर से थोड़े से फूल और अक्षत लीजिए हाथ में। अब हम करेंगे दीप देवता का। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो ज्योति हर्त में पापम दीप प्रकाशम नमस्ते असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मित्रोमा अमृतम गमय भो दीप देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छयातिष्ठ अहं त्वम् अक्षतम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। अक्षत डाल दीजिए। थोड़े फूल और अक्षत आप हटरी पे भी डाल दें। तांबूलम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। आप ये हटरी पे रख दीजिए। धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। हमने आपको कहा था कि 5 से 6 फल या 7 प्रकार के फल हों, तो एक एक फल भी आप पूजा के वक्त एक एक फल भी रख सकते हैं। तो अब हम गणेश जी की पूजा से शुरू करेंगे। गणेश जी की आराधना से शुरू करेंगे। ओम समुखश्चे दंतश्च कपिलो गजगणको लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशे तानि नामानि यः पठे शरणादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतः जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत श्रीमंगलाय तनोहरि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषवे वरोश्यामो हृदयस्थो जनार्दन विनायक गुरु ब्रह्मो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रियोपादो सर्वकार्य सिद्धिः प्रसिद्ध श्रीतम पूजितो सुरासुरै सर्वविघ्नच्छेदै
श्री महागणाधिपते नमः। भो गणपति देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छ या तिष्ठ अहम तुम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। स्वस्तिक पे रख दीजिए। तांबूलम समर्पयामि नमो नमः, नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः, धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। थोड़ा अक्षत पुष्प फिर से लीजिए। अब हम ओमकार की पूजा करेंगे। ओमकार बिंदु सहितम नित्यंती धायंती योगम कामादम मोक्षदम चैव श्री ओमकाराय भ्यो नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रौद्रमूर्ति प्रचोदयात्। भो भो ओमकार देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छ या तिष्ठ अहम तोहम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। ओमकार पे अक्षत पुष्प डाल दीजिए। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। अब फिर से थोड़े से फूल और चावल लें, अक्षत लें, जजमान को दें और खुद लें। अब हम नवग्रह देवता की पूजा करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि सुत वरिष्ठ गुरुष्ठ शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा पुष्टकरा वरदा भवन्तु। ओम भास्कराय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, भृगुवे नमः, शनिवे नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः। ओम अष्टाविंशति नक्षत्राणि सप्ताविंशति योगानाभ्यो नमो नमः। भो नवग्रह देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छ या तिष्ठ अहम तोहम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। फल रख सकते हैं। यजमान फिर से फूल और चावल लेंगे। अब हम वास्तु देवता की पूजा करेंगे। ओम पूर्वेन्द्राय नमः, अग्नि अग्नि देवताभ्यो नमः, दक्षिणे धर्मराजाय नमः, नैऋत नैऋत देवताभ्यो नमः, पश्चिमे वर्णाय नमः, वायु वायु देवताभ्यो नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशाने रुद्राय नमः, आकाशे ब्रह्माय नमः, पाताले नागराजाय भ्यो नमो नमः। दशो दिक्पाल आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव या गच्छ या तिष्ठ अहम त्वम् अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। अब हम तिथि देवता की पूजा करेंगे, यानी महालक्ष्मी जी की। शुरू करेंगे पंचामृत दशगत स्नानम, उसके बाद गंगा जल का दशगत स्नानम, फिर वस्त्र पहनाएंगे और फिर श्रृंगार करेंगे। महालक्ष्मी के दशगत स्नानम की सामग्री तैयार है। इसमें आपने देखा कि महालक्ष्मी की मूर्ति, श्रृंगार के सामान, पंचामृत और गंगा जल। पंचामृत दशगत स्नानम प्रतिगृताम नमो नमः। पादो प्रक्षालामि, पांव, जानोनी प्रक्षालामि, घुटना, जंघम प्रक्षालामि, थाइस, कटिम प्रक्षालामि, कमर, नाभिम प्रक्षालामि, नाभि, वक्षस्थलम प्रक्षालामि, छाती, भुजो प्रक्षालामि, शोल्डर, मुखो प्रक्षालामि, फेस, चक्षु प्रक्षालामि, आईज, ललाटम प्रक्षालामि,
फोरहेड, शिरो पिक्ष्लामि सर, पंचामृत दशगत स्नानं प्रतिकृताम नमो नमः, गंगाजल दशगत स्नानं प्रतिकृताम नमो नमः, पादो पिक्ष्लामि पांव, जानोनी पिक्ष्लामि घुटना, जंघम पिक्ष्लामि थाइस, कटिम पिक्ष्लामि कमर, नाभिम पिक्ष्लामि नाभि, वक्षस्थलम पिक्ष्लामि छाती, भुजो पिक्ष्लामि शोल्डर, मुखो पिक्ष्लामि फेस, चक्षु पिक्ष्लामि आईज, ललाटम पिक्ष्लामि फोरहेड, शिरो पिक्ष्लामि सर, गंगाजल दशगत स्नानं प्रतिकृताम नमो नमः। नए टॉवल से माता लक्ष्मी को पोंछ दीजिए। वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। श्रृंगारं समर्पयामि नमो नमः। तिलकं समर्पयामि नमो नमः। गंधं समर्पयामि नमो नमः। देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति सज के तैयार है। महालक्ष्मी की मूर्ति सज गई है। महालक्ष्मी की आरती भी सज गई है। इसमें कपूर डाल दीजिए, कपूर पूजा के लिए। थोड़े अक्षत फूल जजमान को दें और खुद भी लें। महालक्ष्मी की आराधना शुरू करते हैं। नमस्ते तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते तु गरुड़ावरणे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववर्धे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व कष्ट हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रभे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंत रहित देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग जय योग शंभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने स्थितो देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांगरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थितो जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम अणिमे नमः महिमे नमः गणिमे नमः लघुमे नमः प्राप्ते नमः प्राकामे नमः इष्टाय नमः वशिष्ठाय नमः। महालक्ष्मी के सभी रूपों का वर्णन आदि लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी अमृत लक्ष्मी काम लक्ष्मी सत्य लक्ष्मी योग लक्ष्मी भोग लक्ष्मी नमो नमः। इस सभी लक्ष्मियों के रूप महालक्ष्मी का एक सिंगल रूप होता है। तो भो भो महालक्ष्मी देवता आवितो भव स्थापितो भव मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वरदो भव या गच्छ या तिष्ठ अहं त्वम् अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि।
तिलकम समर्पयामि नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि, धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। तो इस तरीके से महालक्ष्मी की पूजा हो चुकी है। अब हम कुबेर पूजा शुरू करेंगे। कुबेर पूजा की सामग्री। कुबेर पूजा की सामग्री प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कटोरी। कटोरी इतनी बड़ी हो कि आपके दोनों हाथ अंदर डिप हो सके। कटोरी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई होनी चाहिए। उसमें आपके पास घर पे जितने भी चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के, अंगूठियां या तो कॉइन्स, आप उसमें सब के सब डाल दीजिए और कुछ भी बाहर दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद एक चुटकी कुमकुम लीजिए और वो उसमें मिक्स कर दीजिए। इसकी पूजा के लिए आप घर में सबसे पहले फीमेल्स मतलब महिला पूजा करेंगी और उसके बाद मर्द लोग पूजा करेंगे। जब पूजा के समय आपको दोनों हाथ अंदर डालने हैं, जितनी कॉइन्स मैक्सिमम आ सके उतना हाथ में होना है और उतने पैसे आपको मिलेंगे, ये उम्मीद की जाती है। तो घर की सबसे बड़ी महिला जो है वो पूजा करेगी। आप ये विधि देखिए, दोनों हाथ अंदर डाल के जितनी मैक्सिमम कॉइन्स हैं वो उठाना है और बोलना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। फिर उसके बाद जितनी मैक्सिमम कॉइन्स आ चुके हैं वो आपके हाथ में। उसके बाद सर पे, आंखों में, हृदय पे, सर पे, आंखों में, हृदय पे, ऐसा 3 बार करना है और फिर कॉइन्स को अंदर रख के हाथ जोड़ देना है। हम फिर से दिखा रहे हैं। घर की लक्ष्मी आई है, दोनों हाथ अंदर डाल के मैक्सिमम कॉइन्स उठाने हैं। उसके बाद मन में बोलना है ये कॉइन्स कन्वर्ट हो जाएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब। जितना आपको लक्ष्मी की जरूरत है उतना आप सोच सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कॉइन्स उठाइए, मैक्सिमम जितना आपके हाथ में उठाइए। सबसे पहले आप माथे पे, फिर आंखों पे और फिर हृदय पे रखिए। फिर से उठाइए, माथे पे, आंखों। कुबेर पूजा करेंगे, ये फिर से उठाइए, माथे पे, आंखों पे, हृदय पे रखिए। इस तरीके से कुबेर पूजा समाप्त होती है। कुबेर पूजा खत्म होने के बाद आप तुरंत वो जो पूजा का जो कटोरी है उसको ढक के रख दीजिए और ये दिवाली के 3 दिन तक लक्ष्मी माता के आसन के ठीक सामने रखा रहना चाहिए। और दिवाली खत्म हो जाएगी, उस दिन इसको निकाल के सब कॉइन्स को साफ करके रख दीजिए। चोपड़ा पूजन की विधि। जजमान द्वारा दी गई नई या न्यू चोपड़ा या बुक के प्रथम पन्ने पे कुमकुम से सबसे पहले ऊपर ओम बनाएं, उसके नीचे स्वस्तिक जैसा वीडियो में दिखाया गया है और उसके बाद पेन से लिखें श्री गणेशाय नमः और फिर लिखें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। इस साल की दीपावली के लिए ओम विक्रम संवत 2077 श्री शालिवान शाके 1942 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याए पुण्यतिथो शनिवासरे दिनांक 14 नवंबर 2020 दीपावली शुभम भवेत। ये लिखने के बाद जजमान थोड़ा सा अक्षत और फूल अपने हाथ में लें। हम यहाँ 2 माताओं की पूजा करेंगे। सबसे पहले है सरस्वती माता और उसके बाद है काली माता। सरस्वती माता कलम या पेन के स्वरूप में होती है और काली माता स्याही या इंक के स्वरूप में होती है।
तो सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा करेंगे। उसके लिए मंत्र पढ़ेंगे। या कुंदेन ते तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्तावृता, या वीरावण दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मादित्य शंकर प्रभृति वही देवी देवई सदा वंदिता, सामाम पाप सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा। कहेंगे मन ओम सरस्वताय नमः, ओम काली माताय नमः। जैसे ही मंत्र कह दिया उसके बाद अक्षत पुष्प फलम समर्प्यामि नमो नमः उस पेज के ऊपर सब रख दीजिए। इस तरीके से चोपड़ा पूजन की विधि समाप्त होती है। अब जजमान माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती खत्म होने के बाद कपूर जलाइए और कपूर आरती प्रारंभ कीजिए। मंत्र कहना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऐसा 3 बार रिपीट कीजिए इस मंत्र को। कपूर पूजा के बाद पंडित जल लें और आरती के चारों ओर पानी छिड़कें। उस वक्त मंत्र कहना है ओम पृथ्वी शांति वायु शांति जल शांति अग्नि शांति आकाश शांति पाताले शांति वेदा शांति छंदा शांति मेष अक्षरे शांति परिपूर्ण अक्षरे शांति शुभ अक्षरे शांति ही शांति ही शांति ही। अब सभी भक्तजन आरती का आशीर्वाद का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आरती की थाली रख दीजिए और अब हम क्षमा याचना करते हैं। अगर पूजा की विधि में कोई भी गलती हुई हो तो हे ईश्वर हमें क्षमा करना। ओम आवानम न जानमि तवार्चनम पूजश्चे न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं नमः ए विचारधारण रक्ष्मतां परमेश्वरी गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पूर्णा च तदर्शनात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णा तदस्तु मे तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देवदेव मूकं करोति वाचालं पंगुं लम्भयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहे वीर तेजस्विनामधियस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रसाद का वितरण कीजिए, यानी सबको प्रसाद बांटिए। सबसे पहले पंडित को दीजिए, उसके बाद सभी में बांटिए। अगर न्याणी को देना है तो सबसे पहले पंडित की न्याणी को दीजिए, उसके बाद सबको दीजिए। इस तरीके से दीपावली की पूजा समाप्त होती है। आप सभी को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं।